गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचरितमानस प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का जो तीसरा कारण था, अब उसको सुनो। केकई देश में सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वही बड़ा ही धर्म धुरंधर, तेजस्वी, प्रतापी और बलवान था। सत्यकेतु के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और उसके दूसरे छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। दोनों ही बड़े वीर योद्धा थे। सत्यकेतु ने अपने राज्य का सारा भार प्रताप भानु को दे दिया और स्वयं जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। प्रताप भानु का एक बुद्धिमान धर्मरुचि नामक का एक उसका मंत्री था। वह धर्मरुचि मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान बलवान था। इस प्रकार प्रताप भानु का जो छोटा भाई अरिमर्दन और जो उसका बुद्धिमान मंत्री था धर्मरुचि, उनकी चर्चा सारे राज्य में होने लगी। उन्होंने आसपास के सारे राजाओं पर अपनी विजय प्राप्त कर ली और सारी पृथ्वी पर एकमात्र साम्राज्य कर लिया। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया, जहां वह अर्थ, धर्म और काम आदि सुखों का सेवन करता था। एक बार राजा प्रताप भानु वन में शिकार के लिए गए और वही वन में जो उनका एक शत्रु राजा था, वह तपस्वी का वेश बनाकर वन में रह रहा था। उस कपटी तपस्वी ऋषि ने राजा प्रताप भानु को पहचान लिया और राजा प्रताप भानु को अपना परिचय न बताते हुए अपने को ऋषि बताकर राजा प्रताप भानु को अपनी बातों से अपने वश में कर लिया और राजा प्रताप भानु को कहने लगा कि हे राजन, आपका नाश कभी नहीं हो सकता। आपका नाश होगा तो सिर्फ ब्राह्मण के श्राप से ही होगा। इस पर राजा प्रताप भानु ने उस कपटी तपस्वी से वो पूछा कि हे महर्षि, इसका क्या उपाय है? इस ब्राह्मण के श्राप से बचने का क्या उपाय है? क्या किया जाए? तब उस कपटी राजा, जो कि ब्राह्मण का वेश बनाए हुए जंगल में रह रहा था, उसने राजा प्रताप भानु को बताया कि इसका एक उपाय है। यदि आप 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके परिवार के सभी सदस्यों को भी भोजन कराएं, तब सभी ब्राह्मण आपके वश में हो जाएंगे और आपका कभी भी नाश नहीं होगा। तब प्रताप भानु ने पूछा कि यह कैसे संभव है? किस प्रकार इसका प्रयोजन किया जाए? तब उस कपटी राजा ने कहा कि हे राजन, आप चिंता मत करिए, मैं रसोइया बनूंगा और इस बात को आप किसी को बताना नहीं। मैं रसोइया बनकर उन सब के लिए भोजन तैयार करूंगा और उन सब ब्राह्मणों को भोजन करा के आप का श्राप खत्म हो जाएगा।
राजा को विदा कराकर वह जो कपटी राजा था रसोइये का वेश बनाकर राजमहल में गया और जिस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना था उस दिन उस रसोइये ने भोजन के स्थान पर मांस पका दिया और उसमें कुछ ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। उसके उपरांत ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया और ब्राह्मणों के चरण धोकर उनको आदर सहित बिठाया गया। और जैसे ही राजा ने ब्राह्मणों को भोजन परोसना शुरू किया उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, आप सब अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाना। इस अन्न के खाने से आपको बड़ी हानि होगी। रसोइये में ब्राह्मणों का मांस पकाया गया है। और इसे सत्य मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा व्याकुल हो गया। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। और तब सभी ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उस राजा को सभी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। रे नीच क्षत्रिय, तूने ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। वो तो ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर ही तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। इस शाप को सुनकर राजा भय के मारे अति व्याकुल हो गया। थोड़ी देर के बाद ही फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि हे ब्राह्मणों, तुमने बिना सोचे विचारे ही इसको श्राप दे दिया है। इस बेचारे राजा का इसमें कुछ भी दोष नहीं है, इसका कोई अपराध नहीं है। इस दूसरी आकाशवाणी को सुनकर सभी ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा अपनी रसोई में गया जहां पर भोजन बनाया गया था। तब राजा ने देखा कि ना वहां पे भोजन था ना रसोईया था। तब राजा के मन में बहुत चिंता हुई और राजा समझ गया कि किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। राजा अत्यंत भयभीत व व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। फिर भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप अत्यंत भयानक होता है, यह किसी प्रकार भी टाले से नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण चले गए। जब नगरवासियों ने यह समाचार सुना तब सारे नगरवासी बड़ी चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। कहने लगे कि हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया, अर्थात ऐसे राजा को तो देवता बनाना चाहिए था परंतु राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी और उस दुष्ट कपटी तपस्वी ने जहां तहां अपने खबरी भेजे और सारे राजाओं को इकट्ठा किया और सारे राजाओं को इकट्ठा करके प्रताप भानु के राज्य पर चढ़ाई कर दी। ब्राह्मणों का जैसा श्राप था वैसा ही हुआ। सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा नहीं हुआ। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद वही राजा जो प्रताप भानु राजा था
परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। और जो उसका छोटा भाई अरिमर्दन था, वह रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ। और प्रताप भानु का जो धर्मरुचि मंत्री था, वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। काम रूप खल जिनस अनेका, कोटिले भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वैसे तो वे सब अनेक जाति के थे, वे सभी राक्षस मनमाना रूप धारण करने वाले थे, दुष्ट, भयंकर, विवेक रहित, पापी और संसार को दुख देने वाले थे। फिर भी वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे। तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से कठिन तपस्या की और उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले कि हे तात, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मन चाहा वर मांगो। रावण ने विनय पूर्वक चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई भी वानर और मनुष्य सिर्फ इन दो जातियों को छोड़कर मुझे कोई भी नहीं मार सके। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है, तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण होगी। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा और सारे संसार का भोजन खा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा दी और कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दी। और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से 6 महीने की नींद मांगी। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र, वर मांगो। विभीषण ने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा और ब्रह्मा जी उनको भी वर देकर वहां से चले गए। श्री राम जय जय राम, 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 प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम।